वेलकम बैक टू कोडारियो where लॉजिक टर्न्स इनटू कोड। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल कोडारियो में। आज हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं जो प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक क्लासिक और सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स इन जावा। ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं, ये टॉपिक आपकी लॉजिक बिल्डिंग इंप्रूव करता है और प्रोग्रामिंग में सबसे पावरफुल चीज होती है लॉजिक। आज हम बोरिंग थ्योरी नहीं करेंगे, हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि स्वैपिंग एक्चुअली होती क्या है और जावा इसको हैंडल कैसे करता है। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि आज इजी एक्सप्लेनेशन होगा। हम मल्टीपल मेथड से स्वैपिंग करना सीखेंगे और सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होगा। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, स्वैपिंग का मतलब होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में दो चीजों की पोजीशंस एक्सचेंज करना। मान लो ए के पास 10 है और बी के पास 20 है। स्वैपिंग के बाद ए के पास 20 और बी के पास 10 हो गया। बस वैल्यूज को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना, यही स्वैपिंग है। अब आप सोच रहे होंगे, सर ये तो बहुत सिंपल है, प्रोग्रामिंग में इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं? क्योंकि स्वैपिंग हमें वेरिएबल्स का बिहेवियर समझाता है, मेमोरी कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, लॉजिक बिल्डिंग इंप्रूव करता है और इंटरव्यूज में भी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। जावा में स्वैपिंग करने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं और हम सिर्फ रट्टा नहीं मारेंगे, हम मेथड्स का लॉजिक डीपली समझेंगे। अब बात आती है स्वैपिंग करेंगे कैसे। आज हम 3 डिफरेंट मेथड्स सीखेंगे। फर्स्ट मेथड, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल, सबसे इजी और बिगिनर्स फ्रेंडली मेथड। सेकंड मेथड, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, यूजिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, थोड़ा लॉजिकल और स्मार्ट कॉन्सेप्ट। थर्ड मेथड, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एडवांस फील वाला मेथड। हर मेथड का लॉजिक समझेंगे, ड्राई रन करेंगे और आउटपुट देखेंगे। अब डायरेक्टली कोडिंग पे जंप नहीं करेंगे, चलिए पहले एक रियल लाइफ इमेजिनेशन करते हैं। मान लो आपके पास दो ग्लास है, ग्लास ए में मैंगो जूस है और ग्लास बी में कॉफी है। अब आपको दोनों ड्रिंक्स एक्सचेंज करनी है विदाउट लूजिंग एनीथिंग। क्वेश्चन ये है, कैसे करोगे? अगर डायरेक्टली मैंगो जूस को कॉफी वाले ग्लास में डाल दिया तो मिक्स हो जाएगा, इसलिए हमें एक एक्स्ट्रा टेम्परेरी ग्लास चाहिए होगा। एग्जैक्टली यही सेम लॉजिक प्रोग्रामिंग में यूज होता है। प्रोग्रामिंग में ग्लास का मतलब है वेरिएबल और जूस या कॉफी का मतलब है वैल्यू। और जब हम थर्ड वेरिएबल यूज करते हैं तो एग्जैक्टली एक टेम्परेरी ग्लास की तरह काम करता है। इसी वजह से स्वैपिंग का फर्स्ट मेथड बिगिनर्स के लिए इजीएस्ट होता है। प्रोग्रामिंग तभी इजी लगती है जब आप उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर देते हो। अब एक क्विक रोड मैप देख लेते हैं कि आज हम एग्जैक्टली क्या कवर करने वाले हैं। आज हम दो नंबर्स की वैल्यू स्वैप करने की 3 मेथड सीखेंगे। फर्स्ट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, सेकंड विदाउट थर्ड वेरिएबल यूजिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और थर्ड विदाउट थर्ड वेरिएबल यूजिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लेकिन हमारा गोल सिर्फ कोड लिखना ही नहीं, कोडारियो का गोल है लॉजिक समझना, उसके बाद कोड लिखना, क्योंकि कोडारियो लॉजिक को कोड में कन्वर्ट करता है। तो चलिए अब एक्चुअल वैल्यूज के साथ कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझते हैं। चलिए वेरिएबल्स इनिशियलाइज करते हैं। मान लो a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20। अब हमें स्वैपिंग करनी है। टारगेट क्या होना चाहिए? आफ्टर स्वैपिंग a इक्वल टू 20 एंड b इक्वल टू 10, बस वैल्यूज एक्सचेंज होनी चाहिए। अब ध्यान रखना, प्रोग्रामिंग में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है करंट वैल्यू ट्रैक करना। अगर आप हर स्टेप पे वेरिएबल्स की वैल्यू इमेजिन कर पाओ तो प्रोग्रामिंग बहुत ईजी लगने लगती है। और इसी ट्रैकिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए स्वैपिंग एक परफेक्ट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इजीएस्ट एंड मोस्ट फेमस मेथड। फर्स्ट मेथड है स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। इस मेथड में हम एक एक्स्ट्रा टेम्परेरी वेरिएबल यूज करेंगे, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे एक्स्ट्रा ग्लास यूज किया था जूस और कॉफी को एक्सचेंज करने के लिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमारे पास दो वेरिएबल हैं a और b, इनकी इनिशियल वैल्यूज हैं 10 और 20। स्टेप 1, टेम्प इक्वल टू a, यानी हमने a की वैल्यू टेम्परेरी सेव कर ली और टेम्प की वैल्यू हो गई 10। स्टेप 2, a इक्वल टू b, यानी b की वैल्यू a में आ गई और a की वैल्यू हो गई 20। स्टेप 3, b इक्वल टू टेम्प, फिर हमने टेम्परेरी वेरिएबल की वैल्यू को b में डाल दिया तो b की वैल्यू हो गई 10। तो फाइनल रिजल्ट देखिए, a इक्वल टू 20 एंड b इक्वल टू 10। यहाँ पर a और b की वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो गई। बस इतना ही, स्वैपिंग कंप्लीट। ये मेथड सेफ है, इजी है और एग्जाम में सबसे ज्यादा यूज होती है और बिगिनर्स के लिए बेस्ट मेथड है। चलिए अब इसका एक्चुअल जावा कोड लिखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है int temp इक्वल टू a, सेकेंड स्टेटमेंट है a इक्वल टू b और थर्ड स्टेटमेंट है b इक्वल टू temp। बस सिर्फ 3 लाइंस, लेकिन इन 3 लाइंस के पीछे पूरा लॉजिक हिडन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है temp इक्वल टू a। अगर ये लाइन नहीं होती तो a की ओरिजिनल वैल्यू परमानेंटली लॉस हो जाती और प्रोग्रामिंग में एक बार डेटा ओवरराइट हो गया तो वो आसानी से वापस नहीं आता। इसलिए टेम्परेरी स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ स्वैपिंग में ही नहीं, रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में भी बहुत जगह यूज होता है। अब नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। क्वेश्चन है, क्या स्वैपिंग विदाउट एक्स्ट्रा वेरिएबल पॉसिबल है? तो इसका आंसर है यस।
और यहीं से प्रोग्रामिंग का रियल मैजिक स्टार्ट होता है। हम दो नंबर्स की वैल्यूज को स्वैप करेंगे विदाउट थर्ड वेरिएबल। हम यूज करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। चलिए इनिशियल वैल्यूज से शुरू करते हैं। हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ए और बी। ए की इनिशियल वैल्यू है 10 और बी की इनिशियल वैल्यू है 20। स्टेप 1 है ए इक्वल टू ए प्लस बी। इंटरेस्टिंग है ना, दोनों वैल्यूज का टोटल ए में स्टोर हो गया। इसका मतलब है 10 प्लस 20 दोनों का सम 30 ए में स्टोर हो गया, तो ए की वैल्यू हो गई 30। सेकेंड स्टेप देखिए, बी इक्वल टू ए माइनस बी। यहाँ पर हम ए की वैल्यू में से बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ए की वैल्यू है 30 और बी की वैल्यू है 20, तो यहाँ पे बी की वैल्यू हो गई 30 माइनस 20 10। चलिए अब थर्ड स्टेप देखिए, a इक्वल टू ए माइनस बी। अब थर्ड स्टेप में फिर से a की वैल्यू में से b को माइनस कर रहे हैं और a की वैल्यू है 30 और b की वैल्यू है 10, तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया 20 और इसको हमने स्टोर किया a वेरिएबल में, तो a की वैल्यू हो गई 20। स्वैपिंग डन। आप देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट b की वैल्यू 10 हो गई और a की वैल्यू 20 हो गई, तो a और b दोनों की वैल्यू स्वैप हो गई और यहाँ पर हमने कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज नहीं किया। चलिए अब इसका कॉम्पैक्ट जावा कोड देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट a इक्वल टू ए प्लस बी, सेकेंड स्टेटमेंट b इक्वल टू ए माइनस बी और थर्ड स्टेटमेंट a इक्वल टू ए माइनस बी। देखा, कोई टेम्परेरी वेरिएबल नहीं और नंबर्स की वैल्यू स्वैप हो गई। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, ये मेथड थोड़ा रिस्की है लार्ज वैल्यूज के लिए। स्लाइट रिस्क ऑफ ओवरफ्लो इन लार्ज वैल्यूज। अगर वैल्यूज बहुत ज्यादा लार्ज हुई तो एडिशन करते टाइम ओवरफ्लो हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर इंटीजर लिमिट एक्सीड हो गई तो रॉन्ग आउटपुट आ सकता है। इसलिए लॉजिक स्मार्ट है बट प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स में केयरफुली यूज करते हैं। अब आते हैं थर्ड मेथड पे, थोड़ा और ट्रिकी मेथड। यहाँ पर भी हम विदाउट थर्ड वेरिएबल वैल्यूज को स्वैप करेंगे, पर यहाँ पर हम यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑपरेटर। चलिए इनिशियल वैल्यूज से स्टार्ट करते हैं। ए और बी की इनिशियल वैल्यूज हैं 10 और 20। फर्स्ट स्टेप देखिए, ए इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी, और जावा में एस्ट्रिक सिंबल मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई 20 200 हो गई। सेकेंड स्टेप देखिए, b इक्वल टू a स्लैश b, तो सेकेंड स्टेप में हम a को b से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर b की वैल्यू हो गई 200 डिवाइड बाई 20, तो यहाँ पर b की वैल्यू आ गई 10। चलिए अब थर्ड स्टेप देखिए, a इक्वल टू a स्लैश b। थर्ड स्टेप में हम a की वैल्यू को फिर से b से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन स्टोर कर रहे हैं a वेरिएबल में, तो यहाँ पर a की वैल्यू हो गई 200 डिवाइड बाई 10 20। अगेन स्वैपिंग सक्सेसफुल। आप देख सकते हैं यहाँ पर a और b की वैल्यूज स्वैप हो गई, बट यहाँ पर एक डेंजरस कंडीशन भी है। पहले हम इस मेथड का कोड देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है a इक्वल टू ए एस्ट्रिक b, सेकेंड स्टेटमेंट है b इक्वल टू a स्लैश b और थर्ड स्टेटमेंट है a इक्वल टू a स्लैश b। सिंपल लग रहा है ना, बट रिस्की भी है। ये मेथड तब यूज करना है जब a एंड b आर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जावा में डिवीजन बाय जीरो अलाउड नहीं होता। और एक और इश्यू, लार्ज वैल्यूज में मल्टीप्लिकेशन ओवरफ्लो भी कर सकता है, इसलिए रियल वर्ल्ड कोडिंग में मेथड 1 सबसे प्रिफर्ड होती है, लेकिन इंटरव्यूज और लॉजिक बिल्डिंग के लिए ये मेथड्स भी यूजफुल हैं। अब तक हमने स्वैपिंग का पूरा लॉजिक समझ लिया, बट प्रोग्रामिंग सिर्फ थ्योरी नहीं होती। रियल अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब हम कोड को प्रैक्टिकली रन करते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू ब्लूजे एंड सी एवरीथिंग लाइव। अब हम पहुंच गए हैं ब्लूजे स्क्रीन पे और आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी एक क्लास बनाई हुई है स्वैपिंग नाम से, और उसके अंदर मैंने मेन मेथड डिक्लेयर की है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। अब हम मेन मेथड के अंदर दो वेरिएबल्स लेते हैं a और b, और a की इनिशियल वैल्यू हमने ली 10 और b की इनिशियल वैल्यू ले ली 20। अब हम a और b की इनिशियल वैल्यूज को प्रिंट करते हैं system.out.println बिफोर स्वैपिंग। अब हम यहाँ पे मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं a और b की वैल्यूज को। a इक्वल टू प्लस a पर मैं b की वैल्यू प्रिंट कर लेता हूँ b इक्वल टू प्लस b। अब यहाँ से एक्चुअल स्वैपिंग स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड को प्रैक्टिकली समझते हैं। फर्स्ट मेथड थी स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेते हैं स्वैपिंग के लिए, टेम्प। फर्स्ट स्टेटमेंट है टेम्प इक्वल टू a। हमने a की वैल्यू टेम्परेली टेम्प में सेव कर ली। नेक्स्ट स्टेटमेंट है a इक्वल टू b। अब a के अंदर b की वैल्यू को सेव कर लिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट b इक्वल टू टेम्प, और अब हमने टेम्परेरी वेरिएबल की वैल्यू को b में सेव कर लिया, यानी ओरिजिनल a की वैल्यू b में चले गई। सिंपल, स्वैपिंग कंप्लीट। अब हम फिर से स्वैपिंग के बाद a और b की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं system.out.println आफ्टर स्वैपिंग। यहाँ पर हमने a की वैल्यू प्रिंट की system.out.println a इक्वल टू प्लस a, और यहाँ पर हमने b की वैल्यू प्रिंट कर दी system.out.println b इक्वल टू प्लस b। चलिए मेन मेथड क्लोज कर देते हैं, क्लास क्लोज कर देते हैं। अब कोड को कंपाइल करते हैं।
क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर्स। इसका मतलब है कोड परफेक्ट है। चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। नाउ राइट क्लिक, क्लिक ऑन मेन मेथड, क्लिक ऑन ओके। चलिए अब आउटपुट देखते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर आउटपुट देख रहे होंगे। बिफोर स्वैपिंग a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 और आफ्टर स्वैपिंग a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 10, यानी a और b की वैल्यू इंटरचेंज हो गई। अब चलिए सेकंड मेथड प्रैक्टिकली समझते हैं। सेकंड मेथड में हमें वैल्यूज को स्वैप करना था विदाउट थर्ड वेरिएबल, तो हमने यूज किए थे प्लस और माइनस ऑपरेटर। तो चलिए यहाँ पर इसी प्रोग्राम में हम चेंजेस करते हैं। मैं टेम्परेरी वेरिएबल को इस प्रोग्राम से हटा देता हूँ और यहाँ पर हम कोड लिखते हैं स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने a के अंदर a और b का टोटल सेव कर लिया था। अब सेकंड स्टेटमेंट में हमने a की वैल्यू से b को सेपरेट करके b में सेव कर लिया था। अब थर्ड स्टेटमेंट, फिर हमने दोबारा से a की वैल्यू में से b की वैल्यू को सेपरेट करके a में सेव कर लिया था। बस ये 3 लाइंस और स्वैपिंग डन। चलिए अब दोबारा से कोड को कंपाइल करते हैं। क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर्स। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। नाउ राइट क्लिक ऑन क्लास आइकन, मैंने मेन मेथड में क्लिक किया और ओके में क्लिक किया। चलिए आउटपुट देखिए। बिफोर स्वैपिंग a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 और आफ्टर स्वैपिंग a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 10। तो एक्चुअल में a और b की वैल्यूज एक्सचेंज हो गई। अब आते हैं थर्ड मेथड पे। अब हम थर्ड मेथड को प्रैक्टिकली समझेंगे और यहाँ पर हम बिना थर्ड वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। तो इस कोड में हमने सिर्फ प्लस को एस्ट्रिक सिंबल में चेंज करना है और माइनस ऑपरेटर को स्लैश या डिवीजन ऑपरेटर से रिप्लेस करना है। तो प्लस को मैंने रिप्लेस कर दिया एस्ट्रिक से और माइनस को मैंने रिप्लेस कर दिया डिवीजन ऑपरेटर से। अब मैं इस कोड को कंपाइल करता हूँ। क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर। इसका मतलब है प्रोग्राम करेक्ट है। चलिए अब इसको रन करते हैं। मैंने क्लास पे राइट क्लिक किया, मेन मेथड में क्लिक किया और ओके में क्लिक किया। आप फिर से अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे बिफोर स्वैपिंग a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 और स्वैपिंग के बाद a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 10। तो यहाँ पर a और b की वैल्यू स्वैप हो गई। हमने स्लाइड में डिस्कस किया था कि थर्ड मेथड एक डेंजरस मेथड है। ये मेथड तभी वर्क करती है जब a और b की वैल्यू नॉन जीरो वैल्यूज हो। अगर a या b में से कोई भी वैल्यू जीरो हो गई तो यहाँ पर एरर आ जाएगा डिवाइड बाई जीरो। चलिए इसे प्रैक्टिकली देख भी लेते हैं। यहाँ पर मैंने a की वैल्यू को जीरो ले लिया। अब मैं अगर कंपाइल करूँ तो प्रोग्राम में कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है, इसलिए प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। तो देखिए प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं है, इसका मतलब है प्रोग्राम का सिंटैक्स करेक्ट है। चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। मैंने क्लास आइकन पे राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल किया और ओके में क्लिक किया। चलिए अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखिए यहाँ पर रन टाइम एरर आ गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर java.lang.arithmetic डिवाइड बाई जीरो। आप यहाँ पर टर्मिनल विंडो में भी देख सकते हैं। बिफोर स्वैपिंग यहाँ पर a और b की वैल्यूज प्रिंट हुई, a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 20, लेकिन स्वैपिंग लॉजिक से यहाँ पर एरर आ गया java.lang.arithmetic डिवाइड बाई जीरो। चलिए अब एक ऐसी कॉमन मिस्टेक देखते हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स एग्जाम में करते हैं। चलिए इस मिस्टेक को प्रैक्टिकली देखते हैं। कई स्टूडेंट स्वैपिंग का लॉजिक यूज नहीं करते और डायरेक्टली एग्जाम में लिख देते हैं बिफोर स्वैपिंग a इक्वल टू प्लस a, b इक्वल टू प्लस b और आफ्टर स्वैपिंग system.out.println a इक्वल टू प्लस b और b इक्वल टू प्लस a। अब हम कंपाइल करेंगे तो इसमें कोई एरर नहीं है और अगर हम रन करेंगे तो आउटपुट भी आ जाएगा। आप देख सकते हैं बिफोर स्वैपिंग a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 और आफ्टर स्वैपिंग a इक्वल टू 20 और b इक्वल टू 10। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर स्वैपिंग नहीं हो रही है। स्टूडेंट सोचते हैं स्वैपिंग हो गई, यहाँ पर सिर्फ प्रिंटिंग चेंज हुई है। वेरिएबल्स की एक्चुअल वैल्यूज सेम ही है। अगर मैं इसके नीचे a और b की वैल्यू प्रिंट कर दूं system.out.println a और system.out.println b। चलिए अब इस प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो a और b की एक्चुअल वैल्यूज हैं वो 10 और 20 ही हैं, यानी मेमोरी में वैल्यू चेंज ही नहीं हुई है और इसीलिए आउटपुट करेक्ट दिखना और लॉजिक करेक्ट होना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। चलिए अब वापस स्लाइड्स पे चलते हैं और तीनों मेथड को एक साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि स्मार्ट प्रोग्रामर वही होता है जो सिर्फ कोड नहीं जानता बल्कि ये भी जानता है कि कौन सा मेथड कब यूज करना है। आप यहाँ पर 4 कॉलम्स देख रहे हैं। फर्स्ट कॉलम मेथड्स का है, सेकंड कॉलम एक्स्ट्रा वेरिएबल्स का है, थर्ड कॉलम सेफ्टी का है और फोर्थ कॉलम बेस्ट यूज बताने के लिए। तो फर्स्ट मेथड है स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। इसमें एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज होता है। ये एक सेफ मेथड है और बिगिनर्स और एग्जाम्स के लिए बेस्ट मेथड है। ये सबसे क्लीन और रीडेबल मेथड है। सेकंड मेथड स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल यूजिंग प्लस एंड माइनस ऑपरेटर। यहाँ पर एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज नहीं होता है। सेफ्टी लेवल है मीडियम और इसका यूज लॉजिक बिल्डिंग के लिए होता है, लेकिन लार्ज नंबर्स में एडिशन में ओवरफ्लो हो सकता है। थर्ड मेथड है स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल यूजिंग एस्ट्रिक एंड डिवीजन ऑपरेटर। इस मेथड में भी एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं चाहिए
लेकिन ये एक रिस्की मेथड है। इसका यूज हम कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए करते हैं। इसमें डिवाइड बाई जीरो एरर और ओवरफ्लो का भी खतरा रहता है। तो अगर रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग की बात करें तो मेथड 1 विंस मोस्ट ऑफ द टाइम, और इंटरव्यूज में तीनों मेथड्स पता होनी चाहिए। चलिए अब प्रोग्रामिंग को रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं और इससे सब कुछ इजी लगने लगेगा। मान लो बॉक्स ए में वैल्यू 10 है और बॉक्स बी में वैल्यू 20 है। अब हमें दोनों बॉक्सेस की वैल्यू एक्सचेंज करनी है विदाउट लूजिंग डेटा। अगर डायरेक्टली ओवरराइट कर दिया तो ओरिजिनल डेटा गायब हो जाएगा। इसलिए टेम्प वेरिएबल एक बैकअप बॉक्स की तरह काम करता है। आप इस इमेज से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर दो बॉक्सेज हैं ए और बी, और इनकी वैल्यूज को स्वैप करने के लिए एक टेम्परेरी बॉक्स ले रखा है टेम्प। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग में भी यूज होता है। ये सिर्फ स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, जबकि रियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी बैकअप सिस्टम्स, कैच मेमोरी, टेम्परेरी स्टोरेज और अंडू फीचर्स सब इसी थिंकिंग पे काम करते हैं। प्रोग्रामिंग एक्चुअली लॉजिक और रियल लाइफ इमेजिनेशन का कॉम्बिनेशन है। चलिए अब पूरा चैप्टर 1 मिनट में रिवाइज करते हैं। स्वैपिंग मीन्स एक्सचेंजिंग वैल्यूज बिटवीन वेरिएबल्स। टेम्परेरी वेरिएबल डेटा लॉस प्रिवेंट करता है। अर्थमेटिक मेथड लॉजिक बिल्डिंग इंप्रूव करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ कोड मत रटो, फ्लो समझो, क्योंकि अगर फ्लो समझ आ गया तो आप खुद नए प्रोग्राम्स बनाना स्टार्ट कर दोगे, और वही होता है रियल प्रोग्रामिंग। अगर आपको आज स्वैपिंग क्लियरली समझ आ गई है तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट्स में जरूर लिखिए स्वैप डन। और अगर आपको कोई मेथड सबसे इंटरेस्टिंग लगा हो, टेम्परेरी वेरिएबल वाला या विदाउट वेरिएबल वाला, वो भी जरूर कमेंट कीजिए। बिकॉज कोडिंग सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, डिस्कशन और प्रैक्टिस की भी चीज है। सो गाइज, आज हमने सिर्फ स्वैपिंग नहीं सीखी, हमने सीखा लॉजिक कैसे बिल्ड होता है, वेरिएबल्स मेमोरी में कैसे बिहेव करते हैं, और एक स्मॉल कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग फाउंडेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। रिमेंबर, ग्रेट प्रोग्रामर्स सिंटैक्स से नहीं, लॉजिक से बनते हैं। अगर आज का सेशन आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने कोडिंग फ्रेंड्स के साथ, और कोडारियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बिकॉज यहाँ वी डोंट जस्ट राइट कोड, we understand the logic behind it. And as always, when logic turns into code, it's called Codario. That's it for the day. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग कोडिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड कीप टर्निंग लॉजिक इनटू कोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग कोडारियो।